नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 27वें दिन में चतुर्थ स्कंद का 25वां अध्याय शुरू करते हैं। पुरंजनोपाख्यान। प्राचीन वही निरुपको दियो नारद मुनि आख्यान, जीव पुरंजन रूप में पावत दुख महान। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान शंकर के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उन परीक्षिताओं ने 10 सहस्र वर्ष जल में खड़े होकर तपस्या की। उधर एक दिन राजा प्राचीन वही के पास नारद जी गए और उन्होंने अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुम जो जग आदि करते हो उससे कोई लाभ नहीं, जय तो केवल स्वर्ग की प्राप्ति का साधन है, किंतु कर्म बंधन से मुक्ति का साधन नहीं है। तुमने हजारों पशु जग में बलि दिए हैं, वह सब आकाश में तुम्हारी मृत्यु का अवसर देख रही है। तुम्हारी मृत्यु होने पर वह अपने लोहे के सिंगों से तुम्हें छेदेंगे। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन पुरंजनोपाख्यान सुनाता हूँ। प्राचीन काल में पुरंजन नाम का एक राजा था। अविज्ञात उसका मित्र था। उस पुरंजन राजा के सभी कार्य बड़े रहस्यमय होते थे। वह पृथ्वी पर घूम घूम कर अपने रहने योग्य स्थान खोजने लगा। उसको भोगने की इच्छा थी। उसे अपने योग्य कोई स्थान न मिला। उसने एक दिन हिमालय पर्वत के दक्षिणी प्रांत आर्यवर्त में 9 द्वारों का एक नगर देखा। वह नगर अनेक प्रकार के बगीचों, परकोटों, अटालिकाओं आदि से सुशोभित था। उसमें भोग के सभी सामग्रियां उपस्थित थी। उस नगर के बाहर वृक्ष लताओं का सुंदर भवन था। उसके मध्य में एक सरोवर था जिसमें अनेक प्रकार के पक्षी क्रीड़ा करते थे। राजा पुरंजन ने देववश वहां एक सुंदरी को देखा। उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे। प्रत्येक सेवक के नीचे 100 नायिकाएं थी। 5 फन वाला सर्प उस सुंदरी का द्वारपाल था। उसकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उसके अंग प्रत्यंग अति सुंदर थे। रंग सावला तथा पीले रंग की साड़ी पहने हुए थी। वह पति की खोज में थी। उस सुंदरी को देखकर पुरंजन मोहित हो गया और बोला, हे सुंदरी, तुम किसी की कन्या हो, कहाँ रहती हो, इस नगर में क्यों आई हो? तुम्हारे 10 सेवक कौन है? जय स्त्री कौन है और जय सर्प कौन है? तुम उमा, रमा, ब्राह्मणी तो नहीं हो, किंतु तुम इनमें तो मुझे कोई प्रतीत नहीं होती, क्योंकि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के पास रहती है। यदि देवगना होती तो तुम्हारे पैर पृथ्वी को स्पर्श न करते। मैं बड़ा वीर और पराक्रमी हूँ, तुम्हारा पति बनने योग्य हूँ, तुम मुझे अपने पति बना लो। श्री नारद जी बोले, राजा पुरंजन के ऐसे मधुर वचन सुनकर रमणी अति मोहित हुई और बोली, हे नरोत्तम, हमारे उत्पत्तिकर्ता का हमें पता नहीं है और ना हमें अपने नाम का तथा गोत्र का पता है। इस पुरी के अतिरिक्त हमें और कुछ पता नहीं है। जह पुरुष मेरे मित्र तथा जह स्त्री मेरी सखी है, जह सर्प हमारी पुरी का रक्षक है। हे नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है तो इसकी पूर्ति के लिए मैं तथा मेरे यह सेवक प्रस्तुत है। आप इस पुरी में 100 वर्ष तक निवास कीजिए। मैं आपके साथ रमन करूंगी। जह सन्यासी ब्रह्मचारी लोग विषय भोगों को जानते ही नहीं है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का दाता जय गृहस्थ आश्रम में ही है। मेरी जैसी स्त्री आपको प्राप्त नहीं हो सकती। नारद जी बोले, हे राजन, वह दोनों स्त्री पुरुष उसी नगर में भोगने लगे। हे राजन, उस नगरी में 7 द्वार ऊपर और 2 द्वार नीचे थे। इनमें 5 पूर्व की ओर, 1 दक्षिण की ओर, 1 उत्तर की ओर और 2 पश्चिम की ओर थे। राजा पुरंजन अपने सेवक विशुचीन के साथ जब अंतपुर में जाता तो वह स्त्री पुत्रादि के मुंह में बड़ा आनंद प्राप्त करता था। वह कामासक्त होकर उस रमणी के जाल में फंसा रहता था। मदिरा पान, गाना बजाना, हंसना खेलना आदि सभी कार्यों में दोनों अति आनंद लेते थे। जब उसकी पत्नी शोकाकुल हो जाती तो वह भी दुखी होकर रोने लगता। इस प्रकार वह स्त्री के वशीभूत ही उसी की आज्ञा का पालन करता था। 26वां अध्याय। राजा पुरंजन का वन में शिकार खेलने जाना और रानी का क्रोधित होना। श्री नारद जी बोले, हे राजन, एक समय पुरंजन अपने 11वें सेनापति को साथ लेकर 5 अश्वों के द्रुतगामी रथ पर सवार होकर पंचप्रस्थ नाम के वन में शिकार खेलने गया। उस रथ में 2 पहिए, 2 बम, 1 धुरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, एक बैठने का स्थान, 5 आयुध, 2 जुए, 7 पैदे जुड़े हुए थे। उसकी चाल 5 प्रकार से थी। उस सब समान सुनहला था। राजा पुरंजन अपनी रानी को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था, लेकिन उस दिन वह अकेला ही उसकी परवाह न करके वन के लिए चला गया। उसकी आसुरी वृत्ति बड़ी हुई थी। उसका चित्त दया शून्य तथा कठोर था। उसने अपने पैन वनों से अनेकों निर्दोष बने पशुओं को मार डाला। हे राजन, शास्त्र में पशु हिंसा करने का निषेध है। मनुष्यों की इस बुरी प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह नियम बना दिया गया है कि शास्त्र निहित कर्मों के हेतु बने पशु को आवश्यकता के अनुसार मारे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे।
जो पुरुष कर्म अनुष्ठान के लिए ऐसा करते हैं उन्हें पाप नहीं लगता, लेकिन जो मनमाना कर्म करते हैं और अभिमान के वश रहकर हिंसा कर्म करते हैं वह अधर्म जोनियों में जन्म लेते हैं। उस पुरंजन ने अनेकों जीवों की हिंसा की। उसकी निर्दयता पूर्ण हिंसा से सब अति दुखी हुए। पुरंजन हिंसा करते करते बहुत थक गया। तब वह भूखा प्यासा अपने महल को लौट कर आया। फिर वह स्नान भोजन अंगराग लेखपन आदि से निर्वित हुआ। तब उसे अपनी प्रीतमा का स्मरण आया। वह मंदोर मत होकर अपनी प्रिय को ढूंढने लगा, किंतु वह कहीं दृष्टि न आई। तब वह रानीवास की सेविकाओं से पूछने लगा, हे नारियों, वह घर की शोभा तथा लक्ष्मी मेरी प्रिय बारह कहाँ चली गई? उसके बिना घर की जस मस्त सामग्री सुहावनी नहीं लगती। स्त्री ने कहा, हे राजन, आपकी प्रीतमा कुपित होकर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। श्री नारद जी बोले, हे राजन, उस राजा पुरंजन का संपूर्ण ज्ञान उसकी स्त्री संग के कारण नष्ट हो गया था। जब उसने अपनी स्त्री को बुरी दशा में पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा तो व्याकुल होकर अति दुखी हृदय से उसे समझाने लगा। उस पुरंजन ने उसके चरण छुए, उसे गोद में बैठाया और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोला, हे प्रिय, सेवकों को शिक्षा के हेतु अवश्य दंड देना चाहिए, क्योंकि स्वामी का दिया हुआ वह दंड शिक्षा ही है। उस पर स्वामी की कृपा ही है। अंत सेवकों के ऊपर तुम्हारा जय क्रोध उचित ही है। हे सुंदरी, अब तुम अपना क्रोध त्याग कर मुझ सेवक पर कृपा करो और मधुर मुस्कान के साथ मेरी ओर देखो। आपका मलिन मुखारविंद अच्छा प्रतीत नहीं होता। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करो। ब्राह्मणों को छोड़कर यदि किसी अन्य से कोई आपका अपराध हुआ है तो उन्हें मैं अवश्य दंड दूंगा। तुम्हारा अपराध करके त्रिलोकी में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। मैंने अभी तक कभी भी तुम्हारा जय कांतिमान मुख कांति हीन व ड्रावना नहीं देखा है। मैं तुम्हारे बिना पूछे आखेट के लिए अवश्य चला गया था। यही मेरा अपराध है, मुझे अपना समझकर क्षमा करे। 27वां अध्याय, पुरंजन नगर पर चंडवेग का आक्रमण तथा काल कन्या का चरित्र। श्री नारद जी बोले, हे राजन, राजा पुरंजन के इस प्रकार अनुनय विनय करने पर वह सुंदरी अति आनंदित होकर अपने हाव भाव से पुरंजन को लुभाती हुई प्रसन्न हुई। उसे स्नान आदि करके अपना श्रृंगार किया और वह भोजन आदि से निर्वित होकर राजा के निकट आई। राजा ने प्रसन्न होकर उसे आलिंगन किया और अनेक प्रकार की रहस्यमयी बातें होने लगी। इसी प्रकार राजा पुरंजन के दिन रात व्यतीत होने लगे और काल की गति का कुछ पता ही न चला। इस प्रकार विहार करते हुए उस कामी पुरंजन की युवा अवस्था आधे क्षण के समान समाप्त हो गई। हे राजन, उस पुरंजन से 1100 पुत्र और 110 कन्याएं उत्पन्न हुई, जहाँ सब पुरंजनी नाम की से ही प्रसिद्ध हुए। इसी काल में राजा पुरंजन की आयु का आधा भाग समाप्त हो गया। उस राजा ने अपने पुत्र तथा पुत्री का विवाह जोग्य बंधु तथा बरों के साथ कर दिया। उस पंचाल राज्य के पुत्र पौत्र से वह पंचाल देश भर गया। फिर उस राजा ने तुम्हारी भांति अनेकों जगहों की कामना से पशु हिंसा करके देवता पितर आदि की पूजा की। वह अपने आत्म कल्याण के लिए अनेकों हिंसमय यज्ञ करने लगा। अंत में वृद्ध अवस्था में आ गया, जो कामी पुरुषों को अच्छी नहीं लगती। हे राजन, चंडवेग नाम के एक गंधर्व ने, जिसके अधीन 360 महाबली गंधर्व तथा कामासक्त कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वनियां थी, वह सभी समय समय पर उस पुरंजन की नगरी को लूटने लगी। उनको उस 5 फन वाले अजगर ने रोका। वह अकेला ही अजगर 720 गंधर्व तथा गवंतरियों के संग्राम करता रहा। वह अजगर लड़ते लड़ते थक गया। पुरंजन को अब अधिक चिंता हुई। वह प्रजा से कर लेकर विषय भोगों में लिप्त रहता था। उसे इन विपत्तियों का कुछ भी पता नहीं था। हे राजन, उस समय काल की कन्या जरावर की खोज करती हुई उधर आ निकली। एक बार वह मुझे भी मिली, किंतु मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। तब उसने मुझे शाप दिया कि तुम एक स्थान पर 2 घड़ी से अधिक न ठहर सकोगे। तब उस कन्या ने जवन राज व्यय को पति बनाने की श्रेष्ठता की। तब व्यय ने जरा कन्या से कहा कि तुम मृत्यु लोक में जा और मेरी सेना ले जा कर सारे लोक को व्यावित करके भोग। तेरे साथ मेरा भाई प्रज्वल भी रहेगा। तुम दोनों की सहायता से मैं सारे लोक पर राज्य करूंगा। 28वां अध्याय, पुरंजन का स्त्री जन्य में जाना तथा अविज्ञात के उपदेश से मुक्त होना। श्री नारद जी बोले, हे राजन, जमनाराज डर के सेवक और उसका भाई प्रज्वल तथा काल कन्या जरा इस लोक में विचरण करने लगे। एक दिन घूमते घूमते पुरजनपुरी में जा के काल कन्या के संग से पुरजन भी श्रीहीन होकर निर्बल हो गया था। उसके संपूर्ण बल बेवक को गंधर्वों ने पहले ही लूट लिया था। अब उसके पुत्र पौत्र पुत्रवधु भी उसके अनादर की दृष्टि से देखने लगे। उसका पंचाल देश शत्रु ने उजाड़ दिया था। उस पुरंजन की केवल ममता ही स्त्री पुत्रादि में रह गई थी। इसी बीच में जवन राज के भाई प्रज्वल ने उसका नगर जला दिया। नगर को जलता हुआ देखकर उसके सभी सेवक कुटुंबी भी उसे छोड़कर भाग निकले।
अब पुरंजन दुखी होकर रोने लगा। मैं मेरे पन के पाप से उसकी वृद्धि मारी गई थी। मैं सोचने लगा कि मेरे मरने के बाद मेरी स्त्री अकेली ही इतनी बड़ी कुटुंब का किस प्रकार पालन करेगी। वह मेरी बड़ी सेवा करती थी तथा मेरी आज्ञा का पालन करती थी। मेरे पीछे उसकी ना जाने क्या दशा होगी। इसी प्रकार विचार करके वह पुरंजन व्याकुल होकर रोने लगा। हे राजन, ज्ञानी को इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए, किंतु उसका ज्ञान नष्ट हो चुका था। उसको बलपूर्वक जबरराज के सेवकों ने बांध लिया और उसे पशु की बांध कर ले चले। उसे सर्प ने बहुतरा रोका, किंतु वह असमर्थ रहा तथा वह भी साथ चला दिया। उस पुरंजन ने जिन जिन पशुओं को निर्दयता से मारा था, वह सब उसे अपने तीक्ष्ण सिंगों तथा दांतों से मारने, खाने, काटने लगे। पुरंजन को अंत समय में अपनी स्त्री का ध्यान रहा था। अंत में स्त्री जोनी में विदर्भराज की कन्या विदर्भी के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका विवाह पांडव नरेश मल्लध्वज के साथ हो गया और 7 पुत्र उत्पन्न हुए तथा प्रत्येक पुत्र के 10-10 करोड़ पुत्र हुए। मल्लध्वज की बड़ी पुत्री का विवाह अगस्त्य मुनि के साथ हुआ। उसके दृढ़ तथा महापुत्र उत्पन्न हुआ। राजा मल्लध्वज पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर आप संभव तपस्या करके वन को चले गए। उनके साथ विदर्भी भी गई, जो सदा सेवा करती थी। राजा मल्लध्वज ने कठिन तपस्या करके भगवान श्री हरि की आराधना की। एक दिन वह भी चल बसी। तब वह विदर्भी अकेली रह गई और पति शोक से व्याकुल होकर रोने लगी। जब वह विलाप कर रही थी, तब उसके पास एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण बोला, हे मनसवनी, तू कौन है? किसकी बेटी है जिसके लिए तू विलाप कर रही है? जय कौन है? तू मुझे भूल गई है? मैं तेरा पुराना मित्र हूँ। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारा एक अविज्ञात नाम का मित्र था। हे सुभगे, पहले हम तुम दोनों का निवास एक ही स्थान पर था, किंतु तुम विषय भोगों की लालसा से मुझे त्याग कर पृथ्वी पर चले आए। तुमने नवशोर का महल देकर उसमें निवास करना स्वीकार कर लिया। उसमें एक द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वेश्याकुल तथा 5 बाजार थे। उसकी स्वामी एक सुंदरी थी। हे राजन, इंद्रियों के 5 विषय, 5 बगीचे, 9 इंद्रिया, सिद्धर द्वार थे। अन्न, तेज, जल, 3 परकोटे थे। मन सहित 5 इंद्रियां, 6 वेश्याकुल थे। कर्म करने वाले 5 कर्मेंद्रियां, वे 5 बाजार थे। बुद्धि उस नगर की स्वामी थी। हे देवी, तुम ना विदर्भराज की बेटी हो और ना ही जब पड़ा हुआ मल्लध्वज तुम्हारा पति है। पहले तुम पुरंजन के पति भी नहीं थे। पहले तुम पुरुष रूप में थे, अब तुम स्त्री रूप में हो। जय मेरी सब कुछ माया है। वास्तव में तुम न पुरुष न स्त्री हो। तुम हंस रूपी जीव आत्मा थे। तुम अपने वास्तविक स्वरूप का ध्यान करो। मैं ईश्वर हूँ, तुम जीव आत्मा हो। तुम विचार पूर्वक देखो, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो तुम हो वही मैं हूँ। मुझ में तुम में समानता है। तुम जय कहोगे कि तुम ही इन बातों को जानते हो और मैं नहीं जानता, तो इसका कारण केवल उपाधि भेद है। एक आत्मा माया का अधीन है, इसीलिए वह अल्प है। दूसरा माया का अध ईश्वर होने के कारण सर्वज्ञ है। हम दोनों में यही भेद है। मैं सर्वज्ञ हूँ, तुम अल्पज्ञ हो। ईश्वर और जीव आत्मा में यही भेद है। हे राजन, परमात्मा रूपी ब्राह्मण के इस प्रकार समझाने पर भटके हुए जीवात्मा को बोला हुआ ज्ञान पुण्य प्राप्त हो गया। 29वां अध्याय, पुरंजन उपाख्यान का अर्थ समझाना। राजा प्राचीन ब्रही बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपके इस तात्पर्य को बड़ी प्रकार न समझ सका, कृपा कर इसका अर्थ समझाइए। श्री नारद जी बोले, हे राजा, वह पुरंजन नाम का जो राजा था, वह जीवात्मा था जो अपने रहने के लिए अनेक शरीर रूपी नगर बनाता है, इसीलिए उसका नाम पुरंजन कहा गया। वह अविज्ञात नाम का उसका मित्र परमात्मा है। 9 द्वार, 2 हाथ, 2 पैरों का जय मनुष्य शरीर है। बुद्धि तथा अविद्या पुरंजनी नाम की स्त्री समझो। 10 इंद्रियां इसके मित्र है। इंद्रियों की प्रवृत्ति उस पुरंजनी की सहेलियां है। 5 प्रकार की बाजू, 5 फणों का सर्प है। मन सहित 11 इंद्रियां, 11 बलवान जोता है। शक इत्यादि 5 विषय पांचाल देश नाम से कही गई है। जिस देश में जय 9 द्वारों का नगर स्थित है, उस नगर में 9 छिद्र अर्थात द्वार है। 2 नेत्र, गोलक, 2 नासिका छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, 1 मुख छिद्र, 1 लिंग और 1 गुदा, जे 9 द्वार है। श्री रूपी यही रथ है जिस पर सवार होकर जय जीव आत्मा शिकार को गया। उसमें ज्ञान इंद्रिय रूपी 5 अश्व लगे हुए हैं। पुण्य पाप 2 प्रकार के पहिए हैं। 3 गुण सत्व रज तम 3 दवज्जा है। 5 प्रकार की बाजू डोरियां है। मन बाग डोर है तथा बुद्धि उसको चलाने वाला सारथी है। हृदय निवास स्थान है। सुख दुख जुए है। इंद्रियों के विषय अस्त्र शस्त्र है। सप्त धातु तथा त्वचा पर्दे हैं। 5 कर्मेंद्रियों उस रथ की चाल है। इस रथ पर बैठकर वह जीव आत्मा मिथ्या विषय की ओर दौड़ लगाता है और उन इंद्रियों के विषयों को भोगता है। वह संभवतः सर चंडवेग नाम का गंधर्व है। उसके अधीन 360 गंधर्व रूपी दिन है तथा 360 गंधर्वनीय रूप रात्रि है। वह कर्म से चक्कर लगाकर मनुष्य की आयु को नष्ट करते हैं।
वह काल कन्या वृद्ध अवस्था है जिसमें कोई पसंद नहीं करता और जो मृत्यु की बहन है। ज्वर आदि रोग उस मृत्यु के भाई है। यह जीव आत्मा अज्ञानवश दैहिक तथा बौद्धिक तापों को भोगता है और 100 वर्ष तक शरीर में पड़ा रहता है। यह निर्गुण होते हुए भी मैं मेरे पन के अभिमान से कर्म बंधन में बंध जाता है। यह संव्य प्रकाश होते हुए भी अज्ञानवश परमात्मा को भूल जाता है और प्रकृति के गुणों में बंध जाता है। प्रकृति के गुणों के कारण वह अभिमान के वशीभूत हो जाता है और सात्विक राजस तामस कर्म करने लगता है। उसी के अनुसार जोनियों में जन्म लेकर चक्कर लगाता है। सात्विक कर्मों से उत्तम लोक प्राप्त करता, राजस तथा तामस गुणों से अनेक प्रकार की जोनियां भोगता है। कभी वह जीवात्मा मनुष्य तो कभी स्त्री, कभी पशु तथा पक्षी। इस प्रकार वह 84 लाख जोनियों को भोगता है। उसकी आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक इन 3 प्रकार की कष्टों से कभी मुक्ति नहीं हो सकती। वह जो कार्य करता है उनका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। केवल कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय निष्काम भाव से कर्म करते हुए परमात्मा में सदृढ़ भक्ति होना है। यह भक्ति व भगवान की कथाओं उनके गुण अनुवाद से उत्पन्न होता है। संपूर्ण प्रजापति ब्रह्मा, शंकर, मनु, सनकादिक, नैष्टिक ब्रह्मचारी, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, देव ऋषि कर्म कुशल होने पर भी तप, उपासना तथा समाधि के द्वारा उन सर्वात्मा प्रभु को ढूंढ कर थक गए, लेकिन उसे आज तक ना प्राप्त कर सके। वेद विहित जितने भी जग आदि कर्म करते हैं वे सब भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनके स्वरूप को वह भी नहीं जानते। भगवान जिस जीव पर जिस समय कृपा करते हैं उसी समय वह कर्म बंधन से छूट जाता है। हे राजन, मैंने तुमको तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब तक समझाया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे कल्याण के लिए एक गुप्त साधन कहता हूँ, उसे सुनो। एक पुष्प वाटिका में एक हिरण मस्त होकर अपनी हिरणी के साथ विहार करता फिरता है। वह नई नई दूब चबाता है। उसके सामने फाड़ खाने वाले भेड़िए उसे मारने को ताक लगा रहे हैं। उसके पीछे एक व्याध वाण चढ़ाकर मारने को प्रस्तुत है, किंतु वह हिरण अपने विषय भोगों के आनंद में इतना मस्त है कि उसे इन बातों का पता ही नहीं चला। हे राजन, इसका तात्पर्य सुनो। वह काल ग्रसित हिरण आप ही हो। तुम पुष्पों की भांति इन स्त्रियों के सौंदर्य में लुब्ध रहते हो। इन स्त्रियों के निवास स्थान जह राजमहल पुष्प वाटिका है। तुम विषय भोगों को भोगते रहते हो तथा अपने मन को उन स्त्रियों में लगा रखा है। जे बेड़िया रूपी दिन रात तुम्हारी आजू को क्षीण करते रहते हैं। पीछे काल बाण लेकर मारने को प्रस्तुत है, किंतु तुम स्त्री पुत्र आदि में इतने मस्त हो कि तुम्हें काल की कोई परवाह नहीं। अब तुम गृहस्थ को त्याग कर परमात्मा में लीन हो जाओ। राजा प्राचीन वही बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो उपदेश मुझे दिया है वह जीव के कल्याण का मार्ग है। यह आचार्य लोग वास्तव में कल्याण मार्ग को नहीं जानते, इसीलिए उन्होंने मुझे जो उपदेश नहीं किया। उन्होंने मुझे कर्म कांड में ही अब तक रखा। अब मैं सबको त्याग कर कर्म रहित धर्म का पालन करूंगा। श्री नारद जी बोले, हे राजा, जिस लिंग शरीर से मन के द्वारा मनुष्य कर्म करता है वह मरने के पश्चात भी उसके साथ रहता है। इसलिए वह लिंग शरीर अपरोक्ष रूप से परलोक में स्वर्ग उसी शरीर से उन कर्मों का फल भोगता रहता है। मैं मेरे पन के अभिमान से अपने को कर्ता मानकर या जीव जो कर्म करता है उनका फल उन पर आरोपित हो जाता है और वह उसे भोगने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मनुष्य ने इस जन्म में कोई कर्म नहीं किया, लेकिन उसे उसका फल भोगना पड़ता है। तो इसका कारण यह है कि उसने पूर्व जन्म के वह कर्म किया है जिसका फल उसे भोगना पड़ता है। हे राजन, मन के द्वारा मनुष्य के तीनों जन्मों का पता चलता है। कभी कभी मनुष्य स्वप्न में ऐसी अनेक बातें देखता है जो उसने इस जन्म में कभी नहीं देखी। तो इसका कारण यही है कि उसने पूर्व जन्म में वह वस्तु अवश्य देखी है। जीवात्मा सदा मन के साथ रहता है। बुद्धि मन इंद्रियों से युक्त जैलिंग देह बना हुआ है। जब तक जीवात्मा के अंदर से मैं मेरे पन का अभिमान दूर नहीं हो जाता तब तक उसे जन्म मरण के चक्कर से फंसा रहना पड़ता है। हे राजन, पंच तन मात्राओं से निमृत 16 तत्वों वाला यह शरीर लिंग शरीर कहलाता है। यह चेतन शक्ति से युक्त होने पर जीवात्मा कहा जाता है। यही भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करता है तथा त्यागता है। यह जीवात्मा हर्ष, शोक, दुख, सुख आदि का अनुभव कराती है। जिस प्रकार तृष्ण आदि में रहने वाली जोंक जब तक दूसरे तृण को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक पहले तृण को नहीं छोड़ती, इसी प्रकार जीवात्मा शरीर त्याग कर जब तक दूसरा ग्रहण नहीं करता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं त्यागता। अंततः लिंग शरीर ही जन्म ग्रहण करने का कारण होता है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा प्राचीन वही ने नारद जी से जीव तथा ईश्वर के शरीर का ज्ञान प्राप्त करके अति हर्ष प्रकट किया और संपूर्ण राजपाट त्याग कर तपस्या के लिए वन को चले गए। हे विदुर जी, नारद जी के बताए हुए इस आत्मज्ञान का चिंतन जो पुरुष करेगा वह अवश्य इस लिंग शरीर के बंधन से छूट जाए।
प्रचिताओं को श्री हरि का दर्शन प्राप्त करना। श्री विदर जी बोले, हे भगवान, राजा प्राचीन वही के पुत्र प्रचिताओं का आपने वर्णन किया था, उन्हें किस प्रकार भगवान के दर्शन प्राप्त किए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, पिता की आज्ञा से तथा भगवान शंकर की कृपा से उनके बताए हुए मार्ग में से प्रचिताओं ने 10 से ऐसे वर्ष तक समुद्र के खड़े होकर कठिन तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने अपने अपूर्व छटा से उन्हें दर्शन दिए। भगवान गरुड़ के कंधे पर सवार थे, उनकी कांति से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशमान हो उठी। पीताम्बर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, अंग प्रत्यंग से अपूर्व छटा छिटक रही थी। श्री भगवान बोले, हे प्रचिताओं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। जो पुरुष सायंकाल के समय नित्य तुम्हारा स्मरण करेगा, उनका प्रेम और अपने बराताओं में सदा रहेगा। जो सायंकाल प्रातःकाल इस रुद्र स्त्रोत का जप करेगा, उसे इच्छित वर प्राप्त होगा। हे प्रचिताओं, तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारे एक विश्व विख्यात पुत्र ब्रह्मा के समान होगा। उसकी संतान से तीनों लोक भर जावेंगे। हे राजकुमारों, कंठ ऋषि के वीर्य से तथा प्रलोचना के अप्सरा के गर्भ से एक अति सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों ने पाली थी। वह तुम्हारी पत्नी बनेगी। वह तुम सबको समान दृष्टि से देखते हुए प्रेम करेगी। तुम लोग इस 10 लाख दिव्य वर्षों तक आनंद भोगोगे, फिर मेरे दिव्य लोक को प्राप्त होंगे। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रचिताओं ने भगवान के दर्शन प्राप्त करके अति प्रसन्नता से उनकी स्तुति की। उन्होंने संत समागम तथा नित्य हरि कथामृत पान करते रहने का वर मांगा। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। प्रचिताओं ने लोग सब समुद्र से बाहर निकले तथा तब वृक्षों ने उसका मार्ग रोका। उन्होंने कुपित होकर उन वृक्षों के भस्म करना आरंभ किया, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें समझा कर शांत कर दिया। तब वृक्षों ने लाकर उस कन्या को प्रचिताओं को दिया। उन्होंने उस कन्या से विवाह किया। उसके गर्भ से दक्ष प्रजापति ने शंकर जी के श्राप से मुक्त होने के लिए वह शरीर त्याग कर जन्म लिया। वे ही चाक्षुष मनवंतर में प्रजापति बने। 31वां अध्याय। प्रचिताओं की सब कथा सुनी विदुर चितलाए। मैत्रेय जी वर्णन करी, मन में अति हर्ष आए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रचिताओं को 10 लाख वर्ष तक राज्य करने के पश्चात भगवान के वाक्यों का स्मरण हुआ है। वह संपूर्ण राज्यपाठ को अपनी पत्नी मारीशा के पुत्र को देकर पश्चिम दिशा की ओर समुद्र तट पर चले गए। वहां पर आत्मचिंतन में ब्रह्म सूत्र का संकल्प करके मन, वाणी तथा प्राण को वश में करके एक आसन पर बैठ गए और परम ब्रह्म का चिंतन करने लगे। उसी समय वहां पर नारद जी पधारे। उन्हें देखते प्रचेता लोग खड़े हो गए। नारद जी जब आसन ग्रहण करके बैठ गए, तब नारद जी ने उन्हें जय उपदेश किया। हे प्रचेताओं, उसी मनुष्य का जन्म सफल है जिसके मन, कर्म तथा वाणी से भगवान का ही चिंतन होता रहता है। मनुष्य जितने भी जग कर्म, संन्यास, वैराग आदि करता है, वह आत्मज्ञान के लिए करता है। उस आत्मज्ञान से ही भगवत प्रेम होता है। जिस प्रकार झट के सिंचने से वृक्ष के तना, शाखा आदि सभी अंगों का पोषण होता है, उसी प्रकार केवल भगवान की आराधना से सभी लाभ प्राप्त होता है। तुम लोग अभी अपने को भगवान से अभिन्न समझकर उनकी आराधना करो। वह ही संपूर्ण देहधारियों के एकमात्र आत्मा है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय उन्हीं के द्वारा होती है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, नारद जी के इस प्रकार उपदेश करने तथा दृढ़वादी भक्तों के चरित्र सुनने पर उन प्रचेताओं को और भी ज्ञान उत्पन्न हुआ और वह भगवान के चिंतन में लगे रहे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैंने तुम्हें जहाँ तक के स्वयं मनु के पुत्र उत्तानपद के वंश का वर्णन किया है, अब तुम्हें मैं राजा प्रियव्रत के वंश का वर्णन करूंगा। हे राजन, मैत्रेय जी के मुंह से भगवान की जब पवित्र कथा सुनकर विदुर भगवान जी के प्रेम में लीन हो गए और मैत्रेय जी ने चरणों में अपना मस्तक रख दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, मैत्रेय जी के बार बार प्रशंसा करते हुए विदुर जी उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर अपने सब जनों से मिलने के लिए हस्तिनापुर चले आई। जो भक्त भगवान के इस चरित्र को सुनेगा वह सुनावेगा, उसे दीर्घायु, धन, यश, ऐश्वर्य व सदगति की प्राप्ति होगी। चतुर्थ स्कंद समाप्त। बोले बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो, कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।